आज हम डिस्कस करने वाले हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट टू क्या है। पार्ट वन ये था कि जब एक अलजेब्रा डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन माय लास्ट वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट टू ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्ट टू का मतलब है आपको बेसिकली ये पता है कि आईलेट होता है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगो, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगो एंड एक्सपोनेंट। जो अलजेब्रा से रिलेटेड होमोजेनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इन माय पार्ट वन वीडियो। नाउ पार्ट टू वीडियो में मैं अलजेब्रा के अलावा बाकी फंक्शंस डिस्कस करूंगी। मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट एक डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको इक्वेशन देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन से मेथड को लगा के वो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रा में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम बाकी फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे आपके एक इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इनवर्स ट्रिगो आ गया, लॉग आ गया, ट्रिगो फंक्शंस आ गए या एक्सपोनेंट आ गए, तो हमें क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें होमोजीनियस का मेथड लगाना है। तो उसके लिए एक ट्रिक है या एक शॉर्टकट तरीका है जो आपको याद ध्यान रहना चाहिए, वो ये कि ILTE में जो भी फंक्शन है उसका जैसे साइन है अगर, तो साइन का जो एंगल है वो x या y ना होके y बाय एक्स या x बाय वाई होना चाहिए। जैसे सपोज आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर log है तो log के साथ अगर y है या log के साथ अगर x है तो ये देख के ही पता चल गया इसमें होमोजीनियस मेथड नहीं लगेगा। अगर आपके log के साथ y बाय एक्स लिखा है या आपके log के साथ x बाय y लिखा है तभी आप उस इक्वेशन पे होमोजीनियस का मेथड लगा सकते हो। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया। जैसे सपोज मैंने आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, dy बाय dx इज इक्वल टू x साइन y बाय एक्स प्लस y अपॉन x प्लस वाई। अगर आप इस इक्वेशन को देखो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है साइन, और साइन का एंगल है y बाय एक्स। इसका मतलब आंख बंद करके इस पे आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड लगा लो क्योंकि ये इक्वेशन होमोजीनियस होगी। वाई? बिकॉज इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल लगा नहीं सकते क्योंकि एंगल y बाय एक्स कभी सेपरेट नहीं हो सकता। और दूसरा इसमें हम लीनियर भी नहीं लगा सकते, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब क्लियरली पता चल गया कि अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन में इनवर्स, लॉग, ट्रिगो या एक्सपोनेंट दिख रहा है तो उसका एंगल या पार जो है वो y बाय एक्स या x बाय वाई के फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप उस पे होमोजीनियस मेथड लगा देंगे। होमोजीनियस मेथड लगाते कैसे हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम फिर थोड़े से एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट ये जो टॉपिक है जो काफी लोगों को बहुत टफ लगता है ये सब लोगों का क्लियर हो जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन से पहले हम शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है x dy बाय डी एक्स माइनस वाई प्लस x साइन y बाय एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर सपोज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको देख के पता चल गया कि क्योंकि साइन के साथ y बाय एक्स है तो मुझे होमोजीनियस ही लगाना है, होमोजीनियस के अलावा कोई मेथड इसमें नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले dy बाय डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो x dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, उधर जाएगा तो प्लस वाई बनेगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन y बाय एक्स। अब हम इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे तो हमारे dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको जब भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है आपको प्रूव करना होता है कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है। तो प्रूव करने के लिए मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। आप लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन y बाय एक्स अपॉन एक्स, और आप लिखेंगे लेट अस टेक x एज लैम्डा x एंड y एज लैम्डा y। तो आपका जो नया फंक्शन है वो हो जाएगा f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y विच इज इक्वल टू लैम्डा y माइनस लैम्डा x साइन लैम्डा y अपॉन लैम्डा x अपॉन x। पूरी इक्वेशन से अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस साइन, ये लैम्डा और लैम्डा कट हो जाएगा, दिस इज साइन y बाय एक्स अपॉन लैम्डा एक्स, ये कट गया। फिर आप बोलेंगे दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, देन यू विल राइट दैट सिंस द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म
लैम्डा टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई, देयरफॉर इट इज होमोजीनियस। ये कैसे है इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा बचा नहीं तो हम इसको लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं। और जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है तो वो होमोजीनियस होती है। ये इक्वेशन होमोजीनियस होनी ही थी, क्योंकि ऐसे फंक्शंस में अगर y बाय एक्स है x बाय वाई है तो कोई और तरीके से वो सॉल्व ही नहीं होती। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि साइन के अंदर y बाय एक्स है तो हम सब्सटीट्यूशन करेंगे जो हम नॉर्मली 90% क्वेश्चंस में करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू वी एक्स। सो यू आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब हम निकालेंगे वैल्यू dy बाई डी एक्स की। राइट हैंड साइड में हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू वी का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में हम y की वैल्यू डाल देंगे वी एक्स माइनस एक्स साइन y की वैल्यू डाली वी एक्स अपॉन एक्स। ऊपर से x कॉमन लेके नीचे से कट जाएगा और ये आ जाएगा v माइनस साइन v, राइट हैंड साइड आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाय dx। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन को डिजाइन, होमोजीनियस क्वेश्चन जो है उसके मेथड को डिजाइन ऐसे किया गया है कि आप इस पे वेरिएबल सेपरेबल लगा सके। तो अब हम इस पे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे। dv अपॉन माइनस साइन को, नंबर को सब उधर छोड़ के आया करो, तो dv अपॉन साइन v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे। 1 अपॉन साइन v को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट v, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब आप लोगों को कोसिकेंट का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। कोसिकेंट का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में सब कुछ लॉग में दिख रहा है तो आप c को c ना लेके लॉग c ले लेंगे। अब माइनस लॉग एक्स को इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग ए प्लस लॉग बी की। तो लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी अगर हमने लगाई तो ये आ जाएगा लॉग ए इंटू बी। सो दिस इज कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। ये हमने इसलिए किया ताकि हम लॉग से लॉग को कट कर सके। सॉरी, कोसिकेंट v का हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे सारा v आएगा। दिस विल ऑल बी v, दिस विल नॉट बी x, दिस विल ऑल बी v। अब हम v की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो दिस इज कोसिकेंट y बाय एक्स माइनस कॉट y बाय एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू c, और ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराती हूँ। जब मैं एग्जाम्पल लिखूंगी आप ट्राई कीजिएगा, पहले आप खुद से सॉल्व करो एंड देन यू सी whether that answer is matching, that answer, that methodology is matching with my way, my answers or not। तो अब हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, विच इज y dx प्लस x log y बाय x dy माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख के ये पता चलना चाहिए कि कौन सा मेथड लगेगा। आपको दिख रहा है लॉग एक फंक्शन है। अब लॉग के अंदर अगर x बाय वाई या y बाय एक्स है, मतलब आंख बंद करके आप होमोजीनियस मेथड लगा देंगे। dy बाय डी एक्स निकालते हैं, इन दोनों में से हम dy कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x लॉग y बाय एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग y बाय एक्स माइनस 2x। सब्सटीट्यूशन, अगेन सब्सटीट्यूशन। इसको आप लोग प्रूव कर देना कि होमोजीनियस है, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे प्रूव करना है। तो अब आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी v, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। ये आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह डाला हमने माइनस वी एक्स अपॉन एक्स लॉग y अपॉन एक्स है तो वी एक्स अपॉन एक्स हमें एक्स v दे देगा माइनस 2x। अब नीचे से हम अगर x कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा लॉग v
-2 और x से x हो जाएगा कट। अब हम v को उधर लेके जाएंगे तो x dv/dx की वैल्यू आएगी -v अपॉन log v -2 -v। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस केस में लेंगे एलसीएम लेके अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसमें लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सो नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट। अगर हमने राइट हैंड साइड पे एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आएगा log v -2 और ये अपॉन 1 होगा। सो -v एंड -v विल गेट मल्टीप्लाइड विद log v -2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -v log v प्लस 2v अपॉन log v -2। इसको फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2v -v को हम लिखेंगे v माइनस v log v अपॉन log v -2। ये आ जाएगा x dv/dx की वैल्यू। जब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है उसके बाद हम लगाते हैं वेरिएबल सेपरेबल। अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, v की सारी टर्म्स हम dv के साथ भेजेंगे और x की टर्म्स हम dx के साथ भेजेंगे। तो ये पूरा का पूरा इस सब में v है तो वी आर गोइंग टू सेंड इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो log v -2 अपॉन v अगर कॉमन लिया तो 1 माइनस log v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये चैप्टर करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप log v को t सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/v dv जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी dt। तो ये 1/v dv इसकी जगह हम लिखेंगे dt और log v की जगह हम लिखेंगे t -2 अपॉन 1 माइनस t इज इक्वल टू log x plus c। Now the question comes, how are we going to integrate the left hand side? अब लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर क्वेश्चन लीनियर बाय लीनियर आ जाए, अगर क्वेश्चन लीनियर बाय लीनियर आ जाए तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करें और करने के बाद आप उसको स्प्लिट कर दें। जैसे न्यूमरेटर में t माइनस टी है 2 है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी है, तो मुझे न्यूमरेटर को 1 माइनस टी बनाना है। कैसे बना सकते हैं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये 2 माइनस टी आ जाएगा। अभी मैं न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ और 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 तो 1 माइनस टी प्लस 1। मैंने ऐसे डिजाइन कर दिया कि मेरा न्यूमरेटर में थोड़ा सा पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर आ गया। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगी -1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी, दिस इज इक्वल टू log x प्लस c। ये इसलिए किया गया ताकि अब हम न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दें। 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी एक टर्म आ गई, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, -1 अपॉन 1 माइनस टी एक टर्म आ गई इज इक्वल टू log x प्लस c। ये कट गया, ये आ गया 1 का इंटीग्रेशन होगा t माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस टी, और क्योंकि t का कोफिशिएंट -1 है तो ये -1 से डिवाइड होगा इक्वल टू log x प्लस c। सो माइनस टी प्लस log 1 माइनस टी इज इक्वल टू log x प्लस c। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्सटीट्यूशन वापस डालेंगे। हमने जो सब्सटीट्यूट किया था, हमने log v को t सब्सटीट्यूट किया था, तो t की वैल्यू अब हम log v डालेंगे अपने फाइनल आंसर में। यह आ जाएगा माइनस log v प्लस log 1 माइनस log v इज इक्वल टू log x। आपको हर जगह log दिख रहा है और मैंने आपको सिखाया अगर हर जगह log दिख रहा है तो आप c को भी log c लिख देंगे। अब log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, जब log सब्ट्रैक्ट होते हैं तो वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस log v अपॉन log v, और जब ऐड होते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं log x इंटू सी, ताकि log और log कट जाए और हमारा आंसर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। अब हम इसको सब्सटीट्यूशन वापस करेंगे। 1 माइनस log v का सब्सटीट्यूशन था y बाय एक्स अपॉन log y बाय एक्स इज इक्वल टू xc। इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस log y बाय एक्स की वैल्यू आ गई log y बाय एक्स इंटू x इंटू सी, और ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन।